चल लिखिए, एक्सपेरिमेंट है एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। क्या लिखेंगे? एग्रीगेट एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। ठीक है, नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या है? एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। अच्छा, आप लोग एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू मालूम किए थे? हम कराए होंगे सर, हम कराए होंगे नहीं? अच्छा नहीं सर, आपको पिछला बैच को कराया था। एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू होता है, ये क्या है? एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। ठीक है, लिखेंगे एम, कैसे मालूम करते हैं? एम to determine the aggregate crushing value। ठीक है, as per IS 2386 पार्ट 4। 1963 है, नोट इट, 1963। ठीक है, एम क्या है? क्रशिंग वैल्यू मालूम करना है किसका? ठीक है, एम क्या है समझ में आ गया? टू डिटरमाइन दी एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू एज पर IS 2386 पार्ट 4 1963 है ना। तो हमें क्या मालूम करना है? एग्रीगेट का क्रशिंग वैल्यू मालूम करना है। ठीक है, कोड क्या है? IS 2386 है। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या क्या जरूरत पड़ेगा इस टेस्ट को करने के लिए? अलग क्या क्या पड़ेगा बताइए? सबसे पहले वेइंग बैलेंस, क्या पड़ेगा? वेइंग बैलेंस। उसके बाद क्या जरूरत पड़ेगा बताइए? मोल्ड, मोल्ड एंड मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर एंड प्लंजर। ठीक है, टैंपिंग रॉड भी कर सकते हैं, टैंपिंग रॉड और कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन। कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन, ये ऑपरेटर से हम लोग टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू क्या होता है बताइए? हाँ, लेकिन किस तरह? हाँ? क्या होता है बताइए? एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू जो निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं बताइए? कि एग्रीगेट जो मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस कितना है अगेंस्ट लोड, उसका रेजिस्टेंस कितना है अगेंस्ट लोड, है ना। उसी को क्या बोलते हैं? एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू बोलते हैं, है ना। लोड के अगेंस्ट कितना रेजिस्ट कर रहा है। लोड डालेंगे तो क्या होगा? एग्रीगेट क्या होगा? टूटना शुरू हो जाएगा, है ना। तो लोड को कितना बर्दाश्त कर रहा है ना, रेजिस्ट कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। ठीक है, कैसे करेंगे बताइए? प्रोसीजर थ्योरी में कुछ है नहीं, तरीका अमल क्या करेंगे? अच्छा, इसमें जो है एक चीज और छूट गया है आपका, आईएस सिव है। सिव, सिव में आप लोग क्या रखेंगे? 12.5 mm, 12.5 mm और 10 mm
एंड 2.36 mm। कितना है? 12.5 mm, 10 mm एंड 2.36 mm। ये आपका IS सिव है। ठीक, कैसे करेंगे टेस्ट को बताइए? सम एग्रीगेट सैंपल लेंगे, है ना? हाँ हाँ, वेरी गुड। सेम सेम इम्पैक्ट वैल्यू की तरह है। सम एग्रीगेट सैंपल लिए, उसके बाद क्या करेंगे? IS सिव में 12.5 और 10 mm क्या रहेगा? तरतीब से रहेगा और नीचे पैन रहेगा। नीचे पैन रहेगा, उसके बाद 10 mm रहेगा, उसके बाद 12.5 mm रहेगा। क्या करेंगे? सिव में एग्रीगेट सैंपल डाल देंगे और उसके बाद क्या करेंगे? सिव करेंगे। सिव करने के बाद जो 12.5 mm से पास कर जाए एग्रीगेट, ऐसा एग्रीगेट जो 12.5 mm से पास कर जाए और 10 mm में रिटेंड हो जाए, है ना? 10 mm में रिटेंड हो जाए तो हमें पैन की जरूरत नहीं पड़ेगा ना, पैन का जरूरत नहीं पड़ेगा। यस, पैन की जरूरत नहीं पड़ेगा। 12.5 mm से पास हो जाए और या फिर पैन रखेगा तो वो वेस्ट निकलेगा, है ना? और 10 mm में रिटेन हो जाए। जो 10 mm में रिटेंड हो जाएगा, रिटेंड में रुक जाएगा, पास नहीं होगा, वो एग्रीगेट का सैंपल ले लेंगे और क्या करेंगे हम लोग? हाँ, वेट करेंगे। और कैसा सैंपल लेंगे? ड्राई सैंपल लेंगे। एग्रीगेट जो रहेगा ना आपका कैसा रहेगा? ड्राई रहेगा, और उसी ड्राई सैंपल को सिर्फ करेंगे। अगर ड्राई नहीं है तो क्या करेंगे? ओवन मशीन में या फिर ड्राइंग मेथड से उसको क्या करते हैं? ड्राई करते हैं। उसका भी टेम्परेचर 110 रहेगा, वो भी 16 से 20 घंटा तक उसको ड्राई करना पड़ता है ना? लेकिन हम लोग अगर ड्राई सैंपल लिए तो ड्राई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कैसा सैंपल लेंगे? जो 10 mm में रिटेंड हो गया हो और 12.5 mm में पास कर गया हो, उसको क्या मेजरिंग सिलेंडर से क्या करेंगे? उसको वेट करेंगे। ठीक है, कैसे वेट करेंगे बताइए? इसमें जो मोल्ड है, मोल्ड जो है, कुछ मोल्ड इस तरह का रहेगा, है ना? और उसके नीचे बेस प्लेट लगा हो रहा है। क्या लगा रहेगा? बेस प्लेट लगा रहेगा, है ना? तो उस मेजरिंग सिलेंडर से हम लोग 3 लेयर में 1 2 3 3 लेयर में फिल करेंगे। इस लेयर को 25 mm क्या करेंगे? टैंपिंग करेंगे, है ना? कितना? जेंटली ब्लो करेंगे, ऐसे नहीं कि मार रहे हैं हम, तोड़ रहे हैं एग्रीगेट को। क्या करेंगे? जेंटली ब्लो करेंगे, जेंटली छोड़ेंगे ऊपर नीचे, है ना? तो क्या होगा? कॉम्पैक्ट होगा, हल्का, है ना? तो कितना लेयर में करेंगे? 3 लेयर में करेंगे। तीनों दफा कितना टैंपिंग करेंगे? 25 टाइम्स 25 टाइम्स 25 टाइम्स। ठीक है, और यही एग्रीगेट जो फिल करेंगे ना, इसको वजन कर लेंगे। इसको क्या करेंगे? वजन कर लेंगे। या सिलेंडर के साथ अगर इसको मोल्ड के साथ वजन करेंगे तो पहले मोल्ड का, एम्प्टी मोल्ड का आप लोग वजन करेंगे, वेट लेंगे। अगर और नहीं तो क्या करेंगे? इसमें निकाल के करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले इसका वजन ले लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? फिल करके एग्रीगेट, फिर क्या करेंगे? वजन कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका वजन? बोलिए, कैसा वजन हो जाएगा आपका? मान लीजिए बी मान लेते हैं ना, वेट ऑफ एग्रीगेट। क्या हो जाएगा आपका? वेट ऑफ एग्रीगेट, वेट ऑफ ड्राई एग्रीगेट, वेट ऑफ ड्राई एग्रीगेट। समझ में आ रहा है ना? कैसा लेंगे? वेट ऑफ ड्राई एग्रीगेट। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन, जो कि सिर्फ कंप्रेस करने के लिए होता है। और यूटीएम तो यूनिवर्सल हो गया, जिसमें टेंजाइल भी करते यूनिवर्सल, क्योंकि हमारे पास कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन नहीं है। कौन सा है? यूटीएम मशीन है। तो यूटीएम मशीन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? इस एग्रीगेट को क्या करेंगे? कंप्रेस करेंगे। इस एग्रीगेट को क्या करेंगे? कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने का क्या तरीका है? जो लोअर पोर्शन है यूटीएम का रख देंगे और यहां एक प्लंजर होता है। क्या होता है आपका? प्लंजर, प्लंजर रख देंगे। ठीक है, प्लंजर के बाद जो आपका अपर प्लेट होता है यूटीएम का, उसे क्या होगा? अप्लाई करेंगे। जैसे यूटीएम स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? ये लोड, ये कंप्रेस करना शुरू हो जाएगा। ऐसा नो, कंप्रेस करके क्या हो जाएगा? ये पूरा कब तक कंप्रेस करेंगे? कब तक कंप्रेस करेंगे? जब तक कि 40 किलो न्यूटन नहीं पहुंच जाए। कब तक करेंगे?
जब तक कि 40 किलो न्यूटन यूटीएम में जो लोड अप्लाई करेंगे 40 किलो न्यूटन ना पहुंच जाए, और रेट ऑफ लोडिंग क्या रहेगा आपका 4 किलो न्यूटन पर मिनट रहेगा। क्या रहेगा आपका 4 किलो न्यूटन पर मिनट रहेगा, ठीक है। टिल इट रीचेस कितना 40 किलो न्यूटन। उसके बाद क्या करेंगे स्टॉप कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे स्टॉप करेंगे, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे स्टॉप कर देंगे, है ना। उसके बाद यहां से एग्रीगेट को निकालेंगे और क्या करेंगे बताइए, ये जो पूरा सैंपल जो क्रश हो गया है थ्रू यूटीएम, है ना, ये क्रश हो गया है, उसको क्या करेंगे 2.36 mm, क्या करेंगे 2.36 mm आईएस सीप से क्या करेंगे उसको सीव करेंगे। क्रश एग्रीगेट को क्या करेंगे आईएस सीव 2.36 mm से क्या करेंगे सीव करेंगे। इसमें जो पैन में सीव करने के बाद जो मटेरियल बच जाएगा उसका वेट करेंगे। उसका क्या करेंगे वेट करेंगे। वो वेट क्या हो जाएगा आपका, बोलिए वेट ऑफ द, बोलो भाई वेट ऑफ क्रस्ट aggregate which is passing through कितना नंबर सीव IS सीव 2.36 mm, समझ में आ गया। उसका वेट कर लेंगे, जो क्रश हो जाएगा, क्रश होने के बाद IS सीव 2.36 mm में सीव करेंगे। जो पैन में पास हो जाएगा, जो पैन से पास हो जाएगा, वो एग्रीगेट को क्या करेंगे वेट करेंगे। उसका वजन क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। उसका वजन क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो आप एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं बताइए। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू को, क्या हो जाएगा बोलिए डी बाय ए हो जाएगा। डी बाय क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। जैसा नो इनटू क्या करेंगे इनटू 100 कर देंगे। इनटू क्या करेंगे 100 कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू आ जाएगा, है ना। और अगर 30% से ज्यादा हो जा रहा है तो छोड़ देंगे। क्या करेंगे छोड़ देंगे, वो एग्रीगेट सही नहीं। 30% से लेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका 30% से लेस होना। इसके वैल्यू के मुताबिक जितना आता है 10%, 20%, 30%, उसके हिसाब से हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। जैसे फ्लेक्सिबल पेमेंट बना रहे, उसमें भी क्या होता है एग्रीगेट लगता है, यस नो। तो उसमें कितना वैल्यू लगेगा, सोइलिंग के लिए कितना लगेगा, सोइलिंग के लिए लेस देन 50% होना चाहिए सोइलिंग के लिए, है ना। फिर मैकाडेम जो बिटुमिन है ना, मैकाडेम बिटुमिन है ना, वो क्या होना चाहिए 40% से लेस होना चाहिए। एसीबी वैल्यू क्या होना चाहिए, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू कितना होना चाहिए 40% से लेस होना चाहिए, है ना। तो इस तरह हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यस कर सकते हैं कि नहीं, कुछ छूटा है कि नहीं, कुछ छूट गया है क्या। ये गलत हो गया ना, ये आपका पहला क्या मान लिए ए मान लिए, ठीक है। इसको क्या मान लिए बी मान लिए। अब होगा आपका बी बाय ए, तभी तो 30% आएगा ना, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा 3000 हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 3000 बी बाय ए। बी कौन सा वजन होगा जो 2.36 mm से पास हो जाए, और ए कौन सा वैल्यू होगा जो आपका हाँ ड्राई सैंपल जो शुरू में लेंगे, है ना। मान लीजिए आपका ड्राई सैंपल अगर यहां पर कैलकुलेट करेंगे एसीबी वैल्यू तो कितना हो जाएगा। मान लीजिए यहां कैलकुलेट कर रहे हैं एसीबी वैल्यू, मान लीजिए आपका ए क्या है आपका, बी क्या है आपका 500 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका 500 ग्राम आफ्टर 2.36 mm शीट से जो पास कर रहे हैं। और ए क्या है आपका मान लीजिए 3000 है इंटू 100, तो कितना आ जाएगा बताइए। जस्ट एग्जांपल है, कितना आ जाएगा, अरे बताओ भाई, दो तो ऐसे ही कट गया, है ना। 5/3 इंटू 100 कितना आ जाएगा, कितना परसेंटेज आ रहा है
कितना आया? हाँ 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यस 5/30 होगा, यस। कितना आया परसेंटेज? बोलो, सिर्फ मुंह देखोगे, बताओ। 16.66, 16.66। तो ये आपका क्या हो गया? एग्रीगेट क्रॉसिंग वैल्यू हो गया, जो कि सुटेबल है कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए। 30% से क्रॉस नहीं करना चाहिए, 30% से क्रॉस नहीं करना चाहिए। लेस देन 30% है तो गुड एग्रीगेट है। 16.6 है तो अच्छी है इसकी वैल्यू, अच्छा एग्रीगेट है। फ्लेक्सिबल पेमेंट है, यहाँ वहां यूज कर सकते, ठीक है। तो समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन हियर? समझ में आ गया कैसे करते हैं? यस, नोट कर लीजिए, उसके बाद कीजिएगा एक्सपेरिमेंट।